नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देशों दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मोदी सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका। केंद्र सरकार को साथ देने वाली टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मोदी जी को जबरदस्त झटका दिया है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो केंद्र में मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यह बयान एक दिग्गज नेता की तरफ से दिया गया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक और नई पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कहा इन्होंने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मस्जिद के सामने भगवा झंडा फहराने के साथ साथ आपत्तिजनक गाने बजाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था और इसी जुलूस में कुछ मवालियों के द्वारा मस्जिद के सामने जाकर के हुड़दंग मचाने की खबर है। आगे इसका वीडियो, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह का बहुत बड़ा ऐलान। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों कनाडा से, जहां पर जो है खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर में घुसकर जबरदस्त तरीके से मारपीट की है और हिंदू समुदाय के लोगों को जो है पीटा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ फिलिस्तीन के समर्थन में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से बड़ा जो है बयान जारी करते हुए फलस्तीन के लोगों की सपोर्ट की गई। साथ ही साथ मोदी सरकार से कई मांगे भी की गई है। क्या कहा जमीयत उलमाए हिंद ने अपने सपोर्ट में, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार, बीजेपी वाले ये लगातार कह रहे हैं कि वो हर हाल में इस कानून को लागू करके रहेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार को इस बिल को लेकर के जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन में टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को नाकामयाब कराने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 साल में यहां वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू सेकुलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नज़र से देखते हैं। आगे जो है टीडीपी नेता ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत उलमा हिंद के होने वाले जलसे में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि टीडीपी ने यह स्पष्ट तरीके से मोदी जी, उनकी सरकार को मैसेज दे दिया है कि वक्फ संशोधन बिल पर टीडीपी मोदी जी के साथ नहीं है। अगर इस बिल को यानी कामयाब करने की यानी लागू करने की कोशिश की जाती है तो टीडीपी अपना पल्ला बीजेपी से झाड़ लेगी, जिससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र से, जहां पर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो मोदी सरकार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये दावा एक बड़े नेता के द्वारा किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी जो है नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई तो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी
नीत केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। बुमराह कलवा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक अवान को पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने उम्मीदवारी के बाद लोगों के सामने जाकर के की गई जनसभा में ये बयान दिया है, यानी कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए सरकार बनी तो नीतीश और नायडू अपना समर्थन मोदी से वापस लेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। अब ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नेताजी का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी मोदी सरकार को बड़ा झटका है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ टी.वी.के जो कि एक पार्टी है, इसने अब मोर्चा खोल दिया है। स्क्रीन पर खबर देखिए, अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कचगम ने रविवार यानी 3 दिसंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव वक्फ संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय पत्रता सह प्रवेश परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये जानकारी देते हुए न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि टी.वी.के के बैठक में तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र यानी टी.एम.के सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि मौजूदा शासन के तहत तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ यानी जो नया कानून आने वाला है वक्फ संशोधन बिल, इस पर टी.वी.के जो पार्टी है वो खुलकर इसका विरोध करती है और इसकी मुखालिफत करती है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा दोस्तों, बिहार के भागलपुर से, जहां पर मस्जिद के सामने भगवा झंडा फहराने के बाद आपत्तिजनक गाने बजाने का मामला सामने आया है। स्क्रीन पर खबर देखिए, बिहार के भागलपुर में काली प्रतिमाओं को विसर्जन यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। विसर्जन यात्रा में शामिल एक युवक ने हाथ में भगवा झंडा लेकर दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने चढ़कर झंडा लहरा दिया है। उसकी वीडियो बना अभद्र गाना लगाकर वायरल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने पर दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वैसे आप सब जानते हैं बहराइच के अंदर इसी तरीके से विवादित नारे और एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों के सामने जाकर के रैली निकालने पर बवाल हुआ था और ये बवाल खत्म नहीं हुआ। बिहार के अंदर कुछ और मूर्ति विसर्जन में शामिल हुड़दंगई आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है झारखंड से, जहां पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भाजपा के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र को जारी करते हुए वादा किया है कि भाजपा झारखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। इसी के साथ साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बाहर रहेंगे, उनको इस कानून में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो बांटने की पॉलिसी है वो लगातार की जा रही है और जैसा कि आप इस कानून में भी देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ये कहा जा रहा है कि देश में जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, लेकिन जब एक देश एक कानून की बात आती है तो आदिवासियों को इससे अलग क्यों किया जाता है, ये लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टरों ने मंदिर में घुस करके मारपीट की है और हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, फलस्तीन और लेबनान के समर्थन में जमीयत उलमा हिंद का बड़ा ऐलान। लेबनान और गाजा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मौलाना जवाद बोले, सरकार फलस्तीन पर अपनाए पुराना रुख। जिस तरीके से आज हमारे देश से हथियार इजराइल को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे गाजा में बेकसूर मासूम बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ फ़लस्तीन के समर्थन में जमीयत उलमा हिंद ने साफ कहा है कि हमारी सरकार को फ़लस्तीन के ऊपर पुराना रुख अपनाना चाहिए। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।